तो नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, क्या आपको भी मैथ सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है? क्या मैथ सब्जेक्ट आपके लिए भी बहुत बड़ा एक हवा बना हुआ है? आप बहुत कोशिश करते हो लेकिन मैथ आपको समझ में नहीं आ रही है। क्या आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं मैथ में? यदि साथियों आपके साथ मैथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो फिर ये क्लास आज की आपके लिए है और इस क्लास के माध्यम से आपको मैथ बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाने का काम किया जाएगा। तो साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और अक्सर हम लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, जबकि ये बहुत सरल क्वेश्चन है। बस इसका क्या है कि हम लोगों को जो बेसिक नॉलेज है वो बेसिक जानकारी नहीं है, इस वजह से ये क्वेश्चन अपना एग्ज़ाम में गलत होता है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है साथियों। आ जाते हैं हम लोग अपना इस क्वेश्चन को आज हम लोग बड़े ही अच्छे से सीखेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें भी यही क्वेश्चन हमने सिखाया था, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं। तो चलते साथियों स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 2.75 की होल पावर 3, यानी 2.75 की घात 3, ठीक। 2.25 की घात 3, ठीक। 2.75 का स्क्वायर बटे में है 2.75, फिर गुणा 2.25, फिर प्लस 2.25 का घात 2। ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को सबसे पहले सीखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभी हम लोग कुछ छोटी छोटी बातों को समझेंगे, इसके बाद क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, वो क्या छोटी छोटी बातें हैं ज़रा देखते हैं साथियों। अगर हम आपसे ये कहें कि a बराबर अगर 4 है तो बताओ a की घात 3 बराबर क्या होगा? सबसे पहली बात। अच्छा, बहुत सारे लोग हो सकते हैं आपको घातों में प्रॉब्लम आती हो, तो घात का मामला क्या होता है? पहली बात तो देखो, a बराबर क्वेश्चन ने दे दिया 4 है तो a की घात 3, यानी कि अब a की घात 3 नहीं, क्योंकि a बराबर 4 दिया तो अब 4 की घात 3 पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर 4 है तो a की घात 3 बराबर क्या होगा? a की घात 3 का मतलब a बराबर तो उसने दे दिया है, यानी a बराबर हम 4 रखें, यानी 4 की घात 3 पूछ रहा है। तो 4 की घात 3 का मतलब, अच्छा, घात का मतलब होता है उतने ही बार गुणा जितनी घात दी हो और जिस संख्या दी हो उस संख्या का। यानी 4 की घात 3 है तो 4 का गुणा 4 में 3 बार। ये घात का मतलब सिर्फ इतना है, यानी कि 4 की घात 3 का मतलब 4 का गुणा 4 ही कर दो, कितने बार? 3 बार। करो गुणा 4 चौके 16, 16 चौको 64, यानी इसका क्या आ गया? 64 आ गया। इतनी सी बात अपनी घात वाली। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते, जैसे b बराबर अगर किसी ने दे दिया 6 तो बताओ b की घात 3 बराबर क्या होगा? किसी ने ये कहा तो b बराबर 6 दे रहा, वो पहले से b की घात 3 पूछ रहा, यानी कि b की घात 3 का मतलब वो क्या पूछ रहा? 6 की घात 3, क्योंकि b बराबर 6 कह रहा है। तो हमें क्या करना है? 6 b की जगह पे 6 रख दिया, 6 की घात 3 बताना है। अब 6 की घात 3 कैसे बताएंगे? 6 का गुणा 6 में 3 बार, यानी कि 6 का गुणा 6 में कर दिया, कितने बार? 3 बार कर दिया। क्या आएगा आंसर? 6 36 और 36 छक्के 216, 216 आ गया अपना आंसर इसका। यानी कि इस तरह से जब भी कोई मान हम लोगों को दिया जाता है कि a बराबर इतना, तो बताओ
इतने के बराबर क्या होगा। तो उसको मान को हम कैसे रखते हैं ये हम लोगों ने अभी अभी जस्ट सीखा। ठीक, इतनी बात हम लोगों ने सीख ली। अब थोड़ा सा और सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। अब आपको ये क्वेश्चन, अगर आप क्लास में निरंतर बने रहे, क्लास को लास्ट तक देखा, तो ये क्वेश्चन आज के बाद आपको ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं देगा। तो चलो दूसरी बात स्टार्ट करते। देखो भाई, दूसरी बात, जैसे किसी ने कहा कि a बराबर भाई 5 है, b बराबर 6 है, ठीक, तो बताओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बताओ, ये कह रहा है, यानी a की घात 2 प्लस b की घात 2 बताओ क्या होगा। अच्छा, तुम्हें पता है a बराबर क्या दे रखा, 5, तो 5 रखा, a की घात 2 थी, तो यानी 5 की घात अब कितनी हो जाएगी, 2, बस। अब b बराबर कितना दे, अब प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया, b बराबर कितना दिया, 6 रख दिया, b की घात कितनी दी, 2, तो 2 रख दी, ठीक। अब देखो 5 की घात 2 का मतलब 5 का गुणा 5 में 2 बार, यानी 5 25, 5 की घात 2 का मतलब 25 प्लस 6 की घात 2 का मतलब 36, 6 का गुणा 6 में 2 बार, यानी 6 की घात 2 का मतलब 6 गुणा 6, क्या आ जाएगा, 36 हो गया। अब 25 और 36 जोड़ोगे तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, क्या आ गया, 61 आ गया। 61 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने किया। अच्छा, ठीक, इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। एक बात और समझते हैं, जैसे किसी ने कहा कि a की घात 2 है और a बराबर 2 है और b बराबर 3 है, तो बताओ a की घात 2 या a की घात, उसने अपनी बार 3 ले लिया, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बताओ। तुमने कहा अच्छा भाई, तो a की घात 3 यानी कि a बराबर 2 दिया है तो 2 की घात 3 प्लस b की घात 3, b बराबर 3 दिया तो 3 की घात 3, ठीक। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 का जो मतलब है वो ये है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का गुणा 2 में 3 बार कर लिया। 2 की घात 3 का क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, प्लस 3 की घात 3 का मतलब क्या है, 3 का गुणा 3 में 3 बार, जितनी घात लगी हो उतने बार गुणा करा दो। 3 त्रिका 9 तिया 27, ठीक। 27 और 8 जोड़ देंगे तो क्या आ गया, 35। ये हमारा आंसर आ गया 35। चलो ठीक, इतनी बात भी हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो अच्छा, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। तो देखो क्वेश्चन ये क्या है अपना, ये क्वेश्चन एक सर्वसमका से लिया गया। एक सर्वसमका, जैसे सर्वसमकाएं क्या होती हैं, सर्वसमकाएं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप लोगों ने सुना होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये भी सुना होगा। और अगर नहीं सुना हो तो पिछली क्लासेस ज़रूर देखिए, उसमें एक एक ही सारी सर्वसमकाओं संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कराया है। तो अब देखो, लेकिन आज की जो सर्वसमका है जो अभी चल रही है, पिछली क्लास में भी इसी सर्वसमका से संबंधित क्वेश्चन कराया था। ये सर्वसमका ये है, जैसे a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर, ये सर्वसमका होती है एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ये सर्वसमका होती है। इसका क्या मतलब है, बहुत आराम से समझेंगे, कोई किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं। अब a माइनस बी की घात 3
बराबर, ये बराबर लगा ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर ए माइनस बी, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। इसका मतलब है कि अगर कहीं भी हम लोग ए की घात 3 और बी की घात 3 देख लें, देखो अगर कहीं हम लोग ऐसे देख लें जैसे 4 की घात 3 माइनस 5 की घात 3, ऐसे हम लोगों ने देखा, तो इसी बात को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 को और कौन से तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऐसे ही 4 की घात 3 माइनस 5 की घात 3 अगर देखा जाए तो किसके हिसाब से लिखा है, ऐसे ही लिखा है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 जैसे ही लग रहा है। ये भी, इसको अगर ए मान लो तो ए की घात 3, 5 को बी मान लो तो बी की घात 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी, यानी कि इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ए माइनस बी एक कोष्टक में और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला, यानी कि यही हमारी सरसमका लगेगी। तो 4 की घात 3 प्लस माइनस 5 की घात 3 बराबर हम लोग इस तरह से लिखना चाह रहे हैं इसको। तो कैसे लिखेंगे, 4 बराबर ए है और 5 बराबर बी है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ए की जगह क्या रखेंगे अपना 4, क्योंकि ये 4 बराबर क्या हमारा ए है, तो 4 माइनस बी बराबर क्या है 5, तो 5 रख दिया। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, फिर समझाएंगे, फिर समझ में नहीं आएगा फिर दोबारा समझाएंगे। कुल मिला के जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ऐसे ही क्वेश्चन कराते रहेंगे। देखो 4 माइनस 5 ब्रैकेट लगाया, ये वाला काम स्टार्ट। ए की घात 2, ए कितना है 4, 4 की घात 2 प्लस ए बी मतलब 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 प्लस बी की घात 2, बी कितना है 5, 5 की घात 2, ये लिख दिया, ठीक। अब देखो अभी तुलना करा रहे हैं आपकी, अभी देखो क्लियर हो जाएगा और भी। चलो इसको कर देते हैं हम साफ, ऊपर वाले को। अब देख लो भाई, और इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या था अपना 4 की घात 3 माइनस 5 की घात 3, ये था, और बराबर यहाँ लगाते हैं। चलो अब इसमें देखो, जैसे ये लिखा था ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर ए माइनस बी एक कोष्टक में, ऐसे ही 4 की घात 3 माइनस 5 की घात 3 को हमने कैसे लिख लिया, एक कोष्टक में 4 माइनस 5। जैसे यहाँ ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 को कैसे लिखा, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि ये वाले ए माइनस बी, ऐसे ही हमने यहाँ लिखा 4 माइनस 5, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ए की घात 2, अब ए क्या है 4, अगर इधर से तुलना करो तो ए बराबर क्या नज़र आ रहा है 4, तो 4 की घात 2, ए की घात 2 प्लस ए बी क्या, ये 4 और 5 ए बी है, तो 4 गुणे 5 ए बी हो गया, प्लस बी की घात 2, बी क्या है अपना 5, तो 5 की घात 2 कर दिया, बस लिख लिया। बस ऐसे ही हम लोगों को लिखना है इसी तरीके से। अब देखो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन, इसको सबको हम लोग हटाते हैं और इसको भी इरेज करते हैं, और ये जो सर्वसमका थी इसको लिख लेते हैं। सर्वसमका अपनी क्या थी, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में ए की घात 2 प्लस ए बी और प्लस बी की घात 2, ये सर्वसमका, इसको लिख लिया। चलो अब एक चीज़ देखो यहाँ अपने क्वेश्चन में देखो, जो ये लिखा है 2.75 की घात 3, 2.25 की घात 3, यानी कि अगर देखा जाए इसको अगर हम लोग ए मान लें, इसको बी मान लें, यानी कि 2.75 को ए मान लें
और 2.25 को b मान लें, तो ये तो कुछ ऐसे लिखा है a की घात 3 माइनस b की घात 3, ये तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा है। ठीक, तो इसी बात को यानी 2.75 घात 3 2.25 घात 3 जो इस तरह से लिखा है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से कैसे लिखेंगे? a बराबर 2.75 है तो यहाँ लिखेंगे 2.75 a की जगह और माइनस लगाएंगे क्योंकि आगे माइनस है। b बराबर क्या है? 2.25, तो यहाँ b की जगह 2.25 लिखेंगे, कोष्टक बना देंगे ऐसे। फिर इसके बाद दूसरा कोष्टक स्टार्ट। इसमें क्या है? a की घात 2, a अपना क्या है? 2.75, तो 2.75 की घात 2। ठीक, फिर प्लस ab, फिर क्या है? ab 2.75 गुणा 2.25 ab हो गया, प्लस b स्क्वायर। अब b स्क्वायर की जगह 2.25 का घात 2 ये लिखेंगे। चलो लिखते हैं, देखते क्या फ़ायदा होता है। लिखो भाई, इसको 2.75 इस तरीके से लिखना है। अभी ये कैसे लिखा? अभी बिल्कुल इस तरह से लिखा है, लेकिन इसी बात को हम लोगों को इस तरह से लिखना है। चलो इस तरह से लिखेंगे, तो 2.75 माइनस b 2.25 ये लिखा, ब्रैकेट बंद। ठीक, अब दूसरा ब्रैकेट चालू। दूसरे ब्रैकेट में क्या? a की घात 2, a क्या है? 2.75 की घात कितनी है? इसको थोड़ा सा मझला ब्रैकेट बना लो क्योंकि यहाँ छोटा बनाया जाएगा। ऐसे लिखो 2.75 की घात 2। ठीक, लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? प्लस ab कितना? 2.75 गुणा 2.25, यही ab है। 2.75 गुणा 2.25 ab हो गया। अब प्लस b स्क्वायर कह रहा है, प्लस ये b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर, b मतलब 2.25 का घात 2 और ये कर दो ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक, बटे में भाई क्या लिखा है? बटे में इसके सवाल के बटे में देखो ये सारी कहानी लिखी है, यानी 2.75 की घात 2 प्लस 2.75 गुणा 2.25 प्लस 2.25 की घात 2 ये लिख दिया, ये बटे में लिख दिया। यानी ऊपर वाला जो था हम लोगों ने, जो a की घात 3 और b की घात 3 जैसा लग रहा था, उसको हमने क्या बना दिया? उसको हमने इस टाइप से लिख दिया, क्योंकि जो चीज़ a की घात 3 और माइनस b की घात 3 के जैसी दिख रही हो, उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी को सर्वसंका बोलते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने लिखा क्यों ऐसा? अब ये दिमाग में एक क्वेश्चन चला हम लोगों के कि आखिर इतना सब करने की ज़रूरत क्या थी? तो देखो, ज़रूरत ये थी कि जब हम लोगों ने ये किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि ये चीज़, ये जितनी चीज़ नीचे लिखी है उतनी चीज़ ये गुणा में ऊपर लिखी है, तो ये गुणा में ऊपर नीचे ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट, यानी कि ख़त्म, कट गए। देखो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन में बचा क्या? अब बचा ये 2.75 माइनस 2.25 बचा है। क्या बचा क्वेश्चन में? 2.75 और माइनस 2.25। ठीक, ये घटा दो। 5 से 5 गया भाई 0, 7 से 2 गया 5, दशमलव लगा दो। 2 ही अंक पहले यहाँ लगा था, 2 अंक पहले यहाँ लगा, आंसर में भी अपने 2 अंक पहले। ठीक, अब 2 से 2 जाएगा तो नहीं बचेगा कुछ भी, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? पॉइंट के बाद कोई संख्या हो, उसके बाद चाहे कितने ज़ीरो हो, कोई वैल्यू नहीं होती। तो यानी कि ये क्या लिखा है? ये लिखा है 0.5, यही हमारा आंसर है। तो साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोगों ने हो सकता है कि 100% ना सीख पाए हो।
आप लोगों ने, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोगों ने कम से कम नहीं तो 60% क्वेश्चन आपके दिमाग में ये चला जरूर होगा। और अगर ये 60% क्वेश्चन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो रहा है तो ये मान लीजिए कि ये इस टाइप के क्वेश्चन क्या, ये पूरा चैप्टर आपके 100% दिमाग में फिट हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ स्टार्टिंग हमेशा थोड़े थोड़े से होती है। अगर हम लोग कोई काम सीखते हैं तो कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम लोग एकदम से सारा कंप्लीट सीख जाओ। अगर आज 10% समझ में आ रहा है तो कल अगर हम दोबारा उसी को देखेंगे तो ज़रूर 20% समझ में आएगा, दोबारा देखेंगे तो 30 होगा। और ऐसे ही अगर हम लोग बार बार उनको देखते रहेंगे, करते रहेंगे अपनी तरफ से प्रयास, 100% चीज़ें समझ में आएंगी। तो जितना भी ये जो बेसिक तरीका था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन में अलाउ होता है। और इसको हमने बिल्कुल आपको छोटे छोटे खंडों में चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। तो साथियों, अगर आपको इस क्लास का ये जो क्वेश्चन है अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो दाया लर्निंग सेंटर जो अपना YouTube चैनल है इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसी टाइप की मैथ से रिलेटिव, सारी मैथ से रिलेटिव वीडियो हमारी आप तक पहुंचती रहे और आप सीखते रहें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए। आपके जो भी दोस्त यार हो, आपको लगे कि हाँ ठीक है यहाँ पे मामला, तो उनको शेयर ज़रूर करिए। दूसरी बात, अगर आपका कोई भाव ऐसा है कि हाँ ये क्लास सर की जो है एक इसको लाइक बनता है, तो आप एक लाइक के लिए ज़्यादा सोचिए मत, आप लाइक दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है। उसमें आपका जो लाइक होता है वो हम टीचरों के लिए एक डायरेक्शन होता है। हम लोगों को लगता है कि हाँ हम किस दिशा में जाना चाहिए, हमको जिस दिशा में हम चल रहे हैं क्या ये दिशा ठीक है, जिस तरह से हम काम कर रहे हैं क्या ये काम करने का तरीका ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके जो कमेंट्स हैं, जो लाइक हैं, वो हम लोगों को एक डायरेक्शन प्रदान करते हैं। तो साथियों, ज़रूर आप अपने भावों को इस तरीके से ज़रूर प्रकट करिए। तो मिलेंगे साथियों हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। एक ज़रूरी बात, डिस्क्रिप्शन में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको 2 से 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन विद आंसर मिलेंगे। आप उनको करेंगे, करने के बाद में जो भी आउटपुट हो, जो भी रिजल्ट आए, आप अगर उनको कर पाएँ या ना कर पाएँ, उससे रिलेटिव सारी बातें आप कमेंट में ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि हमें जानकारी हो कि आपको चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों। तो आशा करते हैं आपका जो भी तैयारी है वो बढ़िया चलती रहे, और ईश्वर से यही प्रार्थना है आप अपने गोल को अचीव करें। और मैथ्स का जो सरबत वाली क्लास है, इस क्लास से आपको चीज़ें अच्छी मिलती रहे, आपके लेवल के हिसाब से मिलती रहे। तो साथियों, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।